तो कल ही दोस्तों इस चीज़ का ऐलान हो गया है फिर से दोबारा। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कौन सा परीक्षा अगर आप पास करते हैं तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा, और कौन सा परीक्षा पास कीजिएगा तो आपको 1 लाख रुपए तक मिलेगा। तो ये दोस्तों कल ऐलान हो चुका है, और साथ ही बताएंगे कि बीपीएससी 67वीं का एग्ज़ाम कब होगा और 68वीं का नोटिफिकेशन कब आएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, आपको पता होगा दोस्तों जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम है। अगर आप इसको निकाल लेते हैं ना तो आप सीधे ऑफिसर बन जाते हैं। ऑफिसर मतलब आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, आरपीएफ बन जाएंगे, एसडीओ बन जाएंगे, बीडीओ बन जाएंगे। तो ये सब बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ता है, नहीं तो बीपीएससी क्वालिफाई करना पड़ता है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। तो ये भाई होता कैसे है? तो यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, दोनों ही 3-3 ठो एग्जाम लेते हैं। दोनों में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो 3 स्टेज में एग्जाम होगा। ऐसे नहीं कि आप एग्जाम टेक ठो निकाल लीजिएगा और आप ऑफिसर बन जाइएगा, नहीं। आपको पहले पीटी निकालना होता है, जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, फिर मेंस होता है, फिर आपको इंटरव्यू होगा, डीवी होगा, ये सब होता रहता है। तो इसमें क्या है ना कि अभी देखिए बीपीएससी 67वीं का जो एग्ज़ाम कब होगा इसको लेकर, अभी यूपीएससी को आप कम मत समझिए। जो यूपीएससी है उसमें देखिए बीपीएससी में तो 5 लाख 6 लाख लोग आवेदन किए थे ना, यूपीएससी में 11 लाख लोग किए थे, जो अभी 2022 वाला हम बात कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन 2 फरवरी को आया था। और यूपीएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर में इसका जिक्र था, और पीटी इसका 5 जून को हुआ था यूपीएससी का। और मेंस होने वाला है अभी, अब मेंस होने वाला जो मुख्य परीक्षा है यूपीएससी का वो 16 सितंबर से होने वाला है। तो एग्ज़ाम कब होगा बीपीएससी वाला? क्योंकि उसी समय भी कहा गया है, आयोग की तरफ से ये कहा गया है, जैसे कि पूछा गया आयोग से कि आपने कहा था कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में एग्ज़ाम लेंगे, तो वो तो बोल दिए कि कुछ कमी था या कुछ काम पूरा नहीं हुआ, या अभी सेंटर वगैरह मैनेजमेंट बाकी सारी चीज़ें नहीं हुई है, इसीलिए हम अगस्त के अंतिम सप्ताह में नहीं लेंगे। तो जब अगस्त के अंतिम सप्ताह में नहीं लेंगे तो बोले कि सितंबर में हम एग्ज़ाम लेंगे। तो सितंबर में तो चल रहा है कि यूपीएससी का मुख्य परीक्षा होगा, और यूपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है वो 16 सितंबर से दोस्तों स्टार्ट है और 25 सितंबर तक चलेगा। लेकिन बीच में कुछ गैप भी है, और जब उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम सितंबर लास्ट में ही लेंगे तो कुछ सोच के कहा होगा। तो यहाँ पे यूपीएससी मेंस 16 से 18 तक है, फिर 24 से 25 तक है, लेकिन बीच में 19 से 23 तक का गैप है। 19 से 23 तक का गैप है ना, तो आयोग के अनुसार अगर हम चलें, आयोग ने खुद बोला है कि सितंबर में लेंगे, तो 19 से 23 के बीच में आपको खाली जगह है, इसमें एग्जाम ले सकते हैं वो। या फिर आपको 26 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में ले सकते हैं। यही तो 2 डेट है ना जिसमें खाली है, तो इसमें एग्जाम वो लोग ले सकते हैं, नहीं तो फिर अक्टूबर ले जाएंगे। और अक्टूबर में लेना होता है तो फिर उनके तरफ से स्टेटमेंट जो आया है कि हम सितंबर में लेंगे तो नहीं आता, या फिर वो जो करें। लेकिन जहाँ तक अभी हम मान के चलेंगे उनके बयान के अनुसार कि सितंबर में ही होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेंस जो है दोस्तों यूपीएससी का होने वाला है आपको सितंबर में। इसमें भी दोस्तों 2 पेपर होता है, पीटी में ही 2 पेपर हो जाता है, समझ जाइए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते तो इसमें पीटी में ही 2 पेपर होता है। भले आपका दूसरा जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का हो जाता है, वो नंबर नहीं जुड़ता है मेरिट में, लेकिन 2-2 घंटा का 2 पेपर होता है, समझिए। GS1 GS2 करके होता है 2 पेपर। यूपीएससी कभी बनाएंगे इस पर डिटेल से। तो यूपीएससी भी 3 स्टेज में होता है। आपको पीटी मेंस इंटरव्यू होता है, और ग्रेजुएट अगर आप हैं, आपने स्नातक पास कर लिया तो आप भी यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से बीपीएससी होता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए बीपीएससी 67वीं का एग्जाम जो है सितंबर में होगा आयोग के कहने के अनुसार, ठीक है, सितंबर में होगा। अगर में भी हो सकता है कि यूपीएससी से थोड़ा अफेक्टेड हो तो फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक वो लोग ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अपना समझ जाइए इतना कि 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर तक क्लियर कर लेंगे ये लोग, मतलब। तो अब दूसरी बात यहाँ पे देखिए, अब अगर आप मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करना आपको, तो हर साल ये भी आ जाता है कुछ ना कुछ वैकेंसी। जैसे कि यूपीएससी अभी जो होने वाला है मुख्य परीक्षा, उसमें 861 लगभग पद हैं। 861 पद के लिए लगभग 11 लाख आवेदन लोग किए थे, समझ जाइए। 11 लाख लोग आवेदन किए थे, कितने पोस्ट के लिए? 861 पोस्ट के लिए यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं कि 11 लाख लोग जब दिए थे पीटी, तो उसमें से मुख्य परीक्षा में केवल 13,000 लोग बैठे थे। तो ये पीटी तो सब लोग दे देते हैं, लेकिन मेंस की जब बात आती है तो मेंस आते आते वो लोग पीटी का जब जो नेचर है कि इतने नंबर के बाद इससे नंबर कम आएगा तो आपको नहीं लिया जाएगा मेंस में, या इतने सीट है इससे 10 गुना ही लेना है तो 10 गुना लेंगे, तो 10 गुना में जितने लोग आ जाएंगे ना उतने ही लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो ये 13,000 लगभग मेंस में आपको बैठे थे। मुख्य परीक्षा 16 सितंबर से स्टार्ट है, बीच में कुछ समय है, 25 लास्ट हो जाएगा, तो 25 के बाद आपको बीपीएससी 67वीं हो सकता है।
25 के बाद आयोग ने खुद बोला है कि सितंबर में लेंगे, तो 25 के बाद हो सकता है। और 25 के बाद होगा, अक्टूबर में जाते जाते 5-7 अक्टूबर तक ये खत्म हो जाएगा। 10 अक्टूबर तक आपको 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो यूपीएससी का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी का ऑफिसर लेवल का इसमें मिलता है आपको, जॉब मिलता है, तो कीजिए तैयारी। इसमें एसडीओ बन जाइएगा, बीडीओ बन जाइएगा, आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाइएगा, है ना। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, तैयारी कीजिए। पीटी मेंस इंटरव्यू सब निकालना पड़ता है। इसमें आज के वीडियो में 3 चीज़ें हमने आपको बताया। पहली बात कि अगर आप बीपीएससी निकालते हैं, बीपीएससी पीटी निकालती हैं महिला होकर के, तो आपके 50,000 रुपये आपको मिलेगा। अगर आप यूपीएससी पीटी निकालती हैं महिला होकर के, तो आपको 1 लाख रुपये मिलेगा आपको आगे पढ़ने के लिए। दूसरी बात कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 25 सितंबर के बाद चांस बन रहा है ज़्यादा होने का, क्योंकि 25 तक आपको यूपीएससी का मेंस है और 10 अक्टूबर तक आपको अगला 68वीं का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ईओयू की जांच अब लास्ट स्टेज पे चल रही है। तो ये सब बातें, अगर कोई और खबर जाननी होगी तो वो भी हम बता देंगे। अगले वीडियो में बताएंगे हम आपको दोस्तों। कोशिश करेंगे कि बीपीएससी का जो पीटी होता है उसका सिलेबस क्या है, पूरे डिटेल से आपको थोड़ा बता दे, एकदम सिंपल भाषा में बता दे, ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो अगले बस इतना ही, मिलते हैं आपसे के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।